पतित पावनी मैया गंगा के पावन गोद में चंद्रवंश के सिरमौर महाराज परीक्षित कुसाओं के आसन पर आसीन हैं। आज चौथा दिन है। कल की कथा में ध्रुव चरित्र का पावन आख्यान से लेकर के आपने सप्तम स्कंद पर्यंत प्रहलाद चरित्र की पावन कथा का श्रवण किया। प्रहलाद चरित्र जैसा चरित्र आज अवधूत योगी का संवाद, गृहस्थ धर्म का निरूपण, गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन इत्यादि कथाओं का निरूपण किया भगवान श्री शुकदेव जी ने। और अष्टम स्कंद में कथा का प्रवेश और अष्टम स्कंद में कथा का प्रवेश होने से पहले महाराज श्री शुकदेव जी से परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया कि आपने जितनी भी कथाएं सुनाई हैं उनमें भक्त केवल मनुष्य ही हो सकता है क्या? अन्य योनियों में भक्ति नहीं मिल सकती है क्या? शुकदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। आपका हर प्रश्न लोक कल्याण की भावना से किया जा रहा है राजन,
परमात्मा के यहाँ पक्षपात नहीं है, भेदभाव नहीं है। जीव को कौन सी योनि मिलती है, कौन सा घर मिलता है, कौन सा कुल मिलता है, महत्व उसका नहीं है। कभी कभी मनुष्य होने के बाद मनुष्य मानवता से गिर जाता है और पशु पक्षी जो भोग योनि है वो भी भगवान की भक्ति को प्राप्त करके परमात्मा का साकार दर्शन कर लेते हैं। तो जैसे ये सुना, कहते भगवान अगर ऐसा कोई भक्त हुआ है तो मैं उसकी कथा सुनना चाहता। महाराज श्री सुखदेव जी कहते राजन, क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। उस त्रिकूट नाम के पर्वत की तलहटी में एक हाथियों का सरदार रहता है अपने परिवार के साथ। मानव जीवन में खतरा कब है या हर जीवन में खतरा कब है? मनुष्य के जीवन में अगर एक अहंकार जन्म न ले तो उसके जीवन में कभी खतरा हो नहीं सकता है। चाहे वो मानव का जन्म हो या पशु पक्षी का जन्म हो, परमात्मा ने जो भी हमें प्रदान किया है, चाहे शक्ति प्रदान की हो, भक्ति प्रदान की हो, बल प्रदान किया हो, ज्ञान प्रदान किया हो, क्योंकि भंडार तो परमात्मा स्वयं है। एक पिता अगर अपने बेटों में कुछ पैसा बांट दे और वो पिता की आवश्यकता पर वो पुत्र वापस न करें तो क्या होगा? पिता छीन लेगा। इसी तरह से अहंकार के दो रूप हैं। एक परमात्मा का कर्म है, शुद्ध अहंकार है, अहम ब्रह्मास्मि। जब जिसको आत्मा का बोध हो जाता है कि आत्मा सर्वोपरि है तो अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सबसे ऊपर ले जाता है। अहम ब्रह्मास्मि। जगत गुरु भगवान शंकराचार्य का सूत्र है कि प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्मि। तो आज इस हाथी के जीवन में अभी तक कोई अहंकार नहीं आया, और लेकिन मनुष्य अहंकार करता कब है राजा भैया? उसके जानने वाले जब सामने होते हैं ना तो दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूं। तो आज ये हाथियों का सरदार अपनी पत्नियों के साथ अर्थात बहुत सी हस्तिनियों के साथ में तालाब में स्नान करने के लिए जा रहा है। जैसे हम तालाब में प्रवेश किया, मतवाला हो गया। जब पानी उछालने लगा और अंदर प्रवेश करने लगा तो जो देख रहे थे इसके परिवार वाले, इसकी पत्नियां, बच्चे, सबने मना किया, आज आप स्नान करने आए हैं या फिर अपना प्रदर्शन करने आए हैं? बोले आप चुपचाप रहो। कहते हैं ये जल में प्रवेश करने लगा, और जैसे ही व्यक्ति के हृदय में या जीव के हृदय में अभिमान का अंकुर जागृत होता है, उसी समय परमात्मा कोई न कोई रूप रख करके उसके अहंकार को नष्ट कर देता है। जन अभिमान न राखा काहू। राम जी का स्वभाव क्या है? सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखा काहू। किसी का अभिमान